Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ये एक सच्ची कहानी पर बनाई गई फिल्म है। मूवी के स्टार्ट में हम एक अरुण नामी लड़के को देखते हैं जिसे हाइकिंग का और एडवेंचर्स करने का बहुत शौक था। एक दिन वो एक वीरान जगह पर हाइकिंग करने के लिए जाता है जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। हाइकिंग के दौरान उसे दो लड़कियां नजर आती हैं जो अपना रास्ता खो चुकी थीं। अरुण उनसे पूछता है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये कहकर अरुण उनके पास जाता है और उन्हें सही रास्ता बताता है और उन्हीं के साथ आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए अरुण उन लड़कियों को कहता है कि मुझे एक और रास्ता भी पता है जो बहुत मज़ेदार है। अब ये लोग माउंटेन पास के जरिए आगे जाते हैं जो एक बहुत ही तंग जगह थी। फिर अचानक अरुण नीचे जंप कर देता है। ये देखकर वो लड़कियां काफ़ी हैरान और डर गई थीं। इतने में अरुण उन्हें आवाज़ देता है कि तुम भी नीचे जंप करो क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा पानी है। ये बिल्कुल एक पूल की तरह है। अब वो लड़कियां भी अरुण के पीछे पीछे जंप कर देती हैं। जंप करके उन्हें बहुत अच्छा लगता है और ये लोग पानी में बहुत इंजॉय करते हैं। अब अरुण को हाइकिंग पर जाना था और उन लड़कियों को वापस अपने घर उनके रास्ते अलग होने से पहले ही वो एक सेल्फी ले लेते हैं ताकि यादगार रहे। अरुण कहता है कि शायद अब हम दोबारा कभी ना मिलें। तो उनमें से एक लड़की कहती है कि आज रात को एक पार्टी है, अगर तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। फिर वो अपने रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। अरुण अब माउंटेन पास से आगे बढ़ रहा था। वो रास्ते काफी तंग और खतरनाक थे। माउंटेन से गुजरते हुए वो एक पत्थर का सहारा लेकर आगे बढ़ने ही लगा था कि इसी दौरान वो पत्थर स्लिप होता है और अरुण दो पहाड़ों के दरमियान गिर जाता है और वही पत्थर अरुण के राइट हैंड पर आ गिरता है। वैसे तो अरुण को इतनी चोट नहीं लगी थी मगर उसका हाथ बिल्कुल फंस गया था। उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है मगर कोशिश करने के बावजूद उसका हाथ नहीं निकल पाता। उसको पता था कि यहाँ अब कोई भी नहीं आएगा, इसलिए वो चिल्लाकर उन लड़कियों को बुलाने की कोशिश करता है मगर वो नाकाम होता है क्योंकि वो चट्टानें बहुत ही तंग और बड़ी थी जिसकी वजह से उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। अरुण को पता चल चुका था कि अब जो भी करना है उसे खुद ही करना है, इसलिए वो अपने हाइकिंग के सामान को बाहर निकालता है जिसमें उसे एक नाइफ मिलती है। ये नाइफ बहुत छोटी सी थी मगर अरुण इस नाइफ से पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है मगर ये पत्थर बहुत बड़ा और सख्त था। फिर भी अरुण लगातार इस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता रहता है क्योंकि उसका राइट हैंड फंसा हुआ था, इसलिए लेफ्ट हैंड से काम करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। इतने में उसके नाइफ भी नीचे गिर जाती है। अरुण उसको उठाने की कोशिश करता है मगर वो काफी दूर थी। आखिरकार अरुण एक स्टिक की मदद से उसे उठा ही लेता है और दोबारा से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है मगर वो नाकामयाब होता है और अब तक उसकी नाइफ की धार भी खत्म हो चुकी थी। रात हो जाती है और उसे यहाँ काफी घंटे गुजर चुके थे। अरुण अब अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर रहते हुए 25 घंटे गुजर चुके हैं और कोई भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैंने आने से पहले किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था और साथ मेरे पास खाने का भी बहुत थोड़ा सा सामान रह गया है और पानी भी सिर्फ 400 ml है। इतने में उसे एक आवाज़ आती है और वो मदद के लिए चिल्लाता है मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब उसे बहुत भूख लग रही थी। इसके पास जो भी खाना होता है उसे अरुण खा लेता है। अब उसे याद आता है कि उन लड़कियों ने उसे आज रात पार्टी पे बुलाया था। अरुण उस पार्टी को इमेजिन करने लगता है और कहता है कि वहाँ तो वाइन भी होगी और फिर वो खुद से बातें भी करने लगता है। अरुण अब उस दिन के बारे में सोचने लगता है जिस दिन वो हाइकिंग के लिए निकला था। उसको उसकी मदर की कॉल आती है मगर वो कॉल पिक नहीं करता और हाइकिंग पर चला जाता है। अब वो सोचता है कि अगर मैंने उनकी कॉल पिक की होती तो शायद वो मुझे ढूंढ लेती। अगले दिन यानी मंडे को वो एक पुली बनाता है और पत्थर को रस्सियों से बांध कर खींचता है मगर पत्थर तो जरा सा भी नहीं हिलता। वो इस रस्सी को अपने पाँव के साथ बांध कर जोर लगाता है मगर वो इस बार भी नाकाम हो जाता है। मुश्किलात बढ़ती जा रही थी और दिन भी गुजरते जा रहे थे। अब तो उसका पीने वाला पानी भी ख़त्म हो चुका था क्योंकि अब उसके पास करने को कुछ भी नहीं था, इसलिए वो हर चीज़ यानी स्काई, बर्ड्स, हर चीज़ को गौर से देखता है। कभी कभार तो वहाँ पर काफ़ी खतरनाक इंसेक्ट्स भी आते थे। अरुण को उस माउंटेन पास में सिर्फ 15 मिनट की धूप मिलती थी। अब तो अरुण उस माहौल में रहकर तंग आ गया था। वो ये सोचने लगता है कि वो क्यों ना अपना हाथ ही काट दे।
फिर वो अपने हाथ को अच्छी तरह से बांध देता है और एक नाइफ से काटने लगता है, क्योंकि नाइफ की धार तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से उसका हाथ तो क्या, हाथ की स्किन भी नहीं कटती। ये देखकर अरुण काफ़ी मायूस हो जाता है। अब वो फिर से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है और कहता है कि आपको कभी भी सस्ते टूल्स नहीं खरीदने चाहिए। इस तरह एक और दिन गुजर जाता है। अरुण अब अपने पुराने दिनों को याद करता है, यानी उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसे सब बहुत याद आते हैं। अब सीन शिफ्ट होते हैं और दिखाया जाता है कि तेज बारिश होने लगी है, क्योंकि अरुण के पास पानी खत्म हो चुका था, इसलिए वो पानी बोतल में भर लेता है। अब पानी उन पहाड़ों में बहुत तेजी से भरने लगा था, जिसकी वजह से अरुण डूबने लगता है। मगर पानी में ग्रेविटी कम होने की वजह से हम किसी भी भारी चीज़ को बआसानी उठा सकते हैं, इसलिए अरुण पानी के अंदर जाता है और पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। काफ़ी कोशिश के बाद अरुण उस पत्थर को उठा लेता है। फिर अरुण भागकर अपनी कार की तरफ जाता है और यहाँ से चला जाता है। मगर फिर रिवील होता है कि ये सब तो उसका ख्वाब था, असल में वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अभी भी उसी पहाड़ के अंदर फंसा हुआ था। ये सब चीज़ें वो हेलुसिनेट कर रहा था। अरुण एक बार फिर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि अब उसे यहाँ 4 दिन हो चुके थे, जिसकी वजह से उसे अजीब से ख्वाब आते हैं। इस इन्वायरमेंट की वजह से उसकी मेंटालिटी भी काफ़ी चेंज हो गई थी। अब अरुण का 5th डे स्टार्ट हो जाता है। वो खुद से बातें करने लगता है, खुद ही हंसने लगता है और कभी कमेंट्री शुरू कर देता है। अरुण बताता है कि अगर उस दिन मैंने अपनी मदर को बताया होता कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो शायद आज मैं यहाँ पर फंसा ना होता, और अगर मैंने उस शॉपकीपर को बताया होता जहाँ से मैंने हाइकिंग का सामान लिया था, तो वो भी मेरी मिसिंग रिपोर्ट करवा सकता था। दरअसल अरुण ये रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उसको लगता था कि अब वो यहाँ ही रह जाएगा, क्योंकि वो भूखा और प्यासा था और उसकी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं थी। उस भारी पत्थर ने तो जैसे उसे यहाँ कैद ही कर लिया था। अब वो सोचता है कि जैसे ये पत्थर हमेशा से उसका यहाँ इंतजार कर रहा था। इसके बाद अरुण उस नाइफ से अपने हाथ को कट नहीं करता, बल्कि उस नाइफ के फ्रंट से अपने हाथ पर स्टैब करने लगता है, जो उसकी हड्डी तक चला जाता है, जिसकी वजह से अरुण का खून निकलने लगता है और वो और कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरह एक और दिन भी गुजर जाता है। 6th डे स्टार्ट होता है। अब अरुण पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। अरुण को हल्का सा होश आता है तो उसे फ्यूचर के कुछ विजन्स दिखाई देते हैं, जिसमें वो एक छोटे बच्चे यानी अपने सन को देखता है जो खेल रहा था। ये देखकर अरुण इमोशनल हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें एक नई होप आती है और वो फिर से अपने हाथ को अपोजिट साइड पे मोड़ता है, जिसकी वजह से उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। अब उसके पास जो नाइफ थी उसको उसने धार लगा ली थी। अरुण अब अपने हाथ को आहिस्ता आहिस्ता काटने लगता है। उसका बहुत खून बहता है, मगर आखिरकार वो अपने हाथ को अलग कर ही लेता है। जाते हुए वो अपने हाथ की एक पिक्चर लेता है जो अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ था। अब अरुण बहुत ही मुश्किल से उस माउंटेन पास से बाहर आता है। रास्ते में उसे थोड़ा पानी नजर आता है, तो अरुण वहाँ से बहुत सारा पानी पीता है, क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से पानी नहीं पिया था। इसके बाद वो आगे बढ़ता है तो उसे वही परिंदा नजर आता है जो रोजाना माउंटेन पास से गुजरता था। आज अरुण खुद को उस बर्ड की तरह आज़ाद फील कर रहा था। यहाँ से निकलना आसान नहीं था, लेकिन इतना पेन होने के बावजूद अरुण हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसे एक फैमिली नजर आती है। वो भी यहाँ हाइकिंग के लिए आए थे। अरुण उन्हें आवाज़ लगाता है और वो भागते हुए अरुण के पास आते हैं। वो सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करते हैं तो अरुण की मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है जो अरुण को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। कुछ टाइम बाद अरुण बिल्कुल ठीक हो जाता है और माउंटेन पास में अरुण को जो विजन नजर आए थे वो सच हो जाता है, क्योंकि 3 साल बाद वो एक लड़की से मिलता है जिससे उसकी शादी हो जाती है और इसके बाद उनका बेबी बॉय होता है जो बिल्कुल उसी बच्चे की तरह था। अरुण ने मौत को बहुत करीब से देखा था, मगर इसके बावजूद वो अपने पैशंस को नहीं छोड़ता और हाइकिंग को जारी रखता है। अरुण जहाँ भी हाइकिंग करने जाता है उस जगह के बारे में ज़रूर लिखता है। अरुण ने ये साबित कर दिया कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अरुण के ठीक होने के बाद उसने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, जिसमें उसने बताया कि वो माउंटेन पास में 6 दिन रहा है और जिस पत्थर के नीचे उसका हाथ फंसा था
उसका वेट 360 kgs है। अरुण कहता है कि अगर मैं हाथ पहले काट देता तो तब भी मर जाता और 6 दिन के बाद अगर हाथ ना काटता तो तब भी मर जाता, मगर जब मैंने हाथ काटा तो मैं काफ़ी वीक हो चुका था, जिसकी वजह से मेरा ज़्यादा खून नहीं बहा और इसके बाद भी मैं 4 घंटों तक मसलसल चलता रहा और आखिरकार एक फैमिली ने आके मुझे सेव किया। इसके साथ ही हमारी मूवी हो जाती है एंड। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.